अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिनको ना सिर्फ गिरफ्तार कर लिया गया है बल्कि सुनने में आया है कि उनके ऊपर 295 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी सज़ाए मौत है। मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा आज के दौर में हकीकी जिहाद कर रहा है। वो तमाम लोग जिन्होंने कई सालों से दीन पे इस अंदाज में कब्जा कर रखा है कि उन्होंने दीन से, चंदों से इतना पैसा कमा लिया है कि वो अमीर कबीर हो चुके हैं, और आज भी अपनी ज़ाती मोटरसाइकिल पे फिरने वाला शख्स जिसका कोई चंदे का बॉक्स नहीं है, ऐसे तमाम नौजवान जो दीन को छोड़ के जा रहे थे, जो दीन से दूर हो रहे थे, उसकी वीडियोस को देखने के बाद वो फिर से दीन के साथ जुड़ गए हैं। अल्लाह और उसके रसूल ने जो हमें दीन सिखाया है, जिसमें कोई फ़िरका नहीं है, और अल्लाह और उसके रसूल का दीन क्या कहता है, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद, उसमें कोई भी फ़िरका नहीं है। इंजीनियर का सिर्फ कसूर इतना है कि उसने उन मगरमच्छों से पंगा लिया है जो अगर चिश्ती रसूलुल्लाह कहें तो उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, और अगर वो ऐसे वाक़ियात सुना के आगे से कहें, बोलो ना सुभान अल्लाह, कि अल्लाह के साथ वॉक हो रही थी नौज़ बिल्लाह, और अल्लाह का पाँव फिसला, अल्लाह गिरते गिरते बचे, उन्होंने उनको थाम लिया तो अल्लाह ने उनका नाम दस्तगीर रखा। ये भी कोई गलत बात नहीं, क्योंकि उन्होंने आगे से सुभान अल्लाह कहलवाना है। और इंजीनियर का कसूर यह है कि हर पाकिस्तान के मदरसे के अंदर उसने दावे से बात कही है, कोई एक मदरसा बताओ जहां बच्चे के साथ जिस्मानी ज्यादती ना की जाती हो। उसने उनकी उन किताबों को खोल मारा जिसके अंदर ये अब चिश्ती रसूलुल्लाह के कलमे पढ़वाते रहे, उन किताबों को खोल मारा जिसके अंदर ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई थी जो बेइंतहा कुफ्र से भरी हुई थी। और उन्होंने बताया कि मैं इनके मदरसों में होके आया हूं, इनके मदरसों में पढ़ के आया हूं, इनके मदरसों में झांक के आया हूं, यहां दीन नहीं, ये दीन के सिर्फ ठेकेदार हैं। यह है मोहम्मद अली मिर्ज़ा का कसूर। और वैसे भी क्यों ना उस पर 295 लगाई जाए, क्योंकि जो भी इस्लाम, जो अल्लाह और उसके रसूल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, जो भी आज के दौर में उस इस्लाम को सिखाने की कोशिश करेगा वो वाजिबुल कत्ल ठहराएगा। उसकी रीज़न ये है कि उस इस्लाम की रौ से तो आपको खुद पढ़ना है कुरान को, और सिर्फ पढ़ना नहीं, उसके तर्जमे को पढ़ के समझना है, उस पर अमल करना है। सिर्फ कुरान को पढ़ के चूम के रख नहीं देना, क्योंकि ये उलमा कहते हैं अगर तुम कुरान को तर्जमे से पढ़ोगे तो तुम गलत ट्रैक पे चले जाओगे। यानी कुरान को तर्जमे से मत पढ़ना, वरना तुम बहक जाओगे। और वो कह रहा है कुरान पढ़ो, उसके तर्जमे को पढ़ के समझने की कोशिश करो। ये है उसका कसूर। गामदी साहब भी इसी राह पे थे। हकीकी मानों में इस्लाम को वो इसलिए बयान करते थे कि जब जियो टीवी पे उनका प्रोग्राम गामदी के नाम से चला तो दुनिया के तमाम मुल्हिद जब उनसे सवाल करते थे तो दीन और इस्लाम के साथ साथ साइंस की रोशनी में भी हर उस सवाल का जवाब देते थे, जिससे वो अगले लाजवाब हो जाते थे। तो तमाम उलमा आपस में मिल गए कि ये तो सही दीन पेश कर रहा है, हमारी दुकानदारी नहीं चलेगी। उन पे भी कुफ्र का फतवा लगा, जान बचाकर चले गए। आज अकेला शख्स बचा था जो सबसे लड़ रहा था। अल्लाह उसकी ज़िंदगी को सलामत रखे। आज उन तमाम दीन के ठेकेदारों ने, आज उन तमाम उलमा की आज भी दिलो जान से बेइंतहा इज्जत है, लेकिन वो इस तरह टीवियों पे बैठ के इस तरह तमाशे नहीं कर रहे। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा सही मानों में जब इनसे टकरा गया और इनकी किताबों को खोल खोल के इनको शीशा आईना दिखा गया, तो ये सारे जमा हो गए कि किसी मौके पे उसको पकड़ सकें इस अंदाज में कि उस पर फतवा लगा सकें। कहाँ लब्बैक के बानी खादिम रिजवी साहब, अजान होती है जिस पे आवाज़ बुलंद होती है फ़ज़ा के अंदर, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उस अजान पे कहते हैं फ़लाँ फ़िरके की अजान है, गाली दे के कहते हैं छोड़ो। वो बोल रहे थे तो किसने कहा जी अजान हो रही है, तो उन अजान पे बोले खादिम रिजवी साहब, वो ये फलां फिरके की है, तो अजान को गाली दे दी। कोई बात नहीं, कोई
उस पर क्यों 295 लगेगी? और वो लब्बैक को बनाने वाले ऐसे बानी बन के जो अपने आप को खुद से कहते थे, नाच नाच के कहो लब्बैक लब्बैक, तो आप आशिक रसूल हो। और जब किससे पूछा गया, खादिम रिजवी साहब आप तो गालियां निकालते हैं, तो उन्होंने कहा सहाबा भी निकालते थे। ऐसी मिसालें पेश कर देना उस बिल्ला के सहाबा के ऊपर भी ये बात डाल दी, वो भी गुस्सा करते थे, गालियां निकालते थे। मैंने एक ऐसी वीडियो भी टीवी पे देखी कि एक बच्चे के साथ ज्यादती हुई थी और एक बहुत बड़े आलिम उनको बचाने के लिए आए, तो उनसे पूछा गया आप उनको बचाने के लिए आए हैं? तो उन्होंने बाकायदा कह दिया कि फलां फलां मौके पे ये कुछ भी होता था। ये वो लोग हैं तो वहां पे इतना अरसा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अकेला एक जगह पे बैठ के बोलता रहा। एक किराए की जगह पे कोई मलकियत नहीं है, कोई गाड़ियां बंगले नहीं है। साद रिजवी जो खादिम रिजवी के बेटे हैं आज बताते हैं हमारी बड़ी जायदादें हैं, कुछ भी नहीं था आपके पास, अब आप अरबों के मालिक हैं। इंजीनियर का कसूर यह है एक अपनी पुरानी सी मोटरसाइकिल पे फिरता है, चंदा बॉक्स नहीं है, क्योंकि वो सही मानों में इस्लाम को फैला रहा है। तो सारे उलमा जो अपने आप, वो उलमा नहीं जो जेन्युइन उलमा है, उनकी तो मैंने पहले कह दिया दिलो जान से इज्जत है। वो उलमा जो दीन के ठेकेदार बन के कहते हैं कुरान मजीद के अंदर गलतियां हैं, कातिब वही ने जान के गलत लिखा, अल्लाह भी जानता था गलत लिखा गया है, लेकिन अल्लाह ने भी जाने दिया, नबी तो वैसे ही पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने भी जाने दिया। इस पे भी कोई बात नहीं, इस पे भी कोई कुफ्र का फतवा नहीं। फतवा किस पे है? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की एक बात पे, जिसपे उसने कोट किया कि फला मजहब के जो मसले के लोग हैं हमारे नबी के बारे में नऊज़ बिल्लाह ऐसे कहते हैं। तो उसने कहा कि ये तो कुफ्र हो गया भाई, वो खुद थोड़ा कह रहा है, एक कोट कर रहा है किसी बात को। मसला ये था आप किसी भी बात पे उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। उसने शुरू कहां से किया था? आपके उन फ्रॉड मोजों से। एक आखिरी बात मोजे के बारे में, जो अल्लाह का वली है जिसको अल्लाह मोजा दिखाता है, क्या अगर अल्लाह ने उसको मोजा दिखाया तो वो सुबह उठ के अपना मोजा किसी को बयान करेगा? जिन मोजों की कुरान ने तस्दीक की है, कुरान में खुद अल्लाह बयान करता है कि हमने वो मोजे दिखाए, बरहक है। लेकिन ये जो मनगढ़ंत मोजे सुनाते हैं हमें आज के फराडी 2 नंबर उलमा जो बने हुए हैं, ये वो मोजे हैं जो झूठ पर मबनी हैं, जिसकी वजह से इस्लाम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था एक ऐसी उम्मत भी आएगी जो दीन की बढ़ चढ़ के बातें करेगी, किरदार उसका बिल्कुल ज़ीरो होगा। वही उम्मत है हम, किरदार हमारा बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बातें कमाल हैं, लब्बैक लब्बैक, अमल नहीं है। तो ये जो मोजज़े हमें सुनाए जाते हैं, अगर खुदा ने एक राज, जब आप रूहानियत की सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो अल्लाह बेइंतहा पर्दे हटा देता है। ये हो सकता है कि काबा किसी के दीदार के लिए आ जाए, अल्लाह और उसके काबा का मामला है, अल्लाह उसके वली का मामला है। तो जिस वली के लिए अब काबा चल के आएगा, तो क्या वो वली उठ के लोगों को बताएगा कि काबा मेरे लिए चल के आया? नहीं, क्योंकि रूहानियत का पहला और आखिरी असूल है कि अल्लाह ने अगर आपकी आंखों से कुछ पर्दे हटा दिए हैं, जो अगर आप दुनिया को बताएंगे तो मोजज़ा कहलाएंगे। अगर वो मोजज़ा आपने दुनिया को बता दिया तो आपसे रूहानियत वापस ले ली जाएगी। और अगर आप और अल्लाह की राह में गिड़गिड़ा के रोना शुरू हो गए, अल्लाह से और मोहब्बत शुरू कर दी और रूहानियत में इन्वॉल्व हो गए, तो अल्लाह आपको मजीद मोजज़े दिखाता है। तो मैं इतना कहूँगा, ये जो मौलवी मोजज़े सुनाता है, कोई इनसे सवाल तो पूछे, आपको बताया किसने ये मोजज़ा? अगर आपके पीरो मुर्शिद, आपके फलां ने बताया, और अगर ऐसा मोजज़ा हुआ भी था तो उन्होंने अपनी पब्लिसिटी के लिए बताया, क्योंकि मोजज़ा बताया नहीं जाता। अल्लाह उनको दिखाता है जिनसे अल्लाह राजी होता है, और अल्लाह जिनसे राजी हो जाएगा वो पब्लिसिटी के लिए लोगों को बताएंगे कि अल्लाह मुझे मोजज़े दिखाता है। नहीं, वो नहीं बताते। तो इसलिए जो मोजज़े घड़े गए हैं, दस्तगीर जैसे नाम आपने दिए गए हैं, ये आपने खुद से बनाया है। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह की ज़ात में ये गुस्ताखी नहीं है कि अल्लाह को पाँव भी दे दिया आपने, अल्लाह ने वॉक कर रहे हैं दोनों, और अल्लाह का पाँव छिलके पे स्लिप हो गया, अल्लाह ने देखा भी नहीं। ये कैसी बातें हैं? और उस पर आपके मौलवी बैठे करें, कहो ना सुभान अल्लाह। ये हैं वो बातें जिस पे हमने कभी नहीं कहा कि आप कुफ्र के फतवे लगाएं, बस ये कहा अल्लाह आपको हिदायत दे। अगर वो इंजीनियर दिलेरी का मुजाहरा करते हुए इन बातों पे बोला कि बाबे ते शाय कोई नहीं, उसने क्यों कहा? उनने उन अल्लाह के बाबों के बारे में नहीं कहा जो पर्दा नशीन है। अल्लाह का जो सही माने में बाबा होगा, वो तो किसी को बताना तक भी गवारा नहीं करता कि मैं अल्लाह का नेक बंदा हूं। वो तो कहेगा नहीं जी, हम तो बस अल्लाह के गुनहगार बंदे हैं। ये निशानी है अल्लाह के नेक बंदे की। आप जिन अपने बाबों का इतना जिक्र कर रहे हैं, आपके बाबे खुद बता गए थे या आपको कैसे पता लगा? यह है अहम सवाल। इस पे वो बोलता है कि तुहाडे बाबे तो शाही कोई नहीं।
इन पे इनको गुस्सा क्यों लगता है? क्योंकि उन बाबों के मौजज़ों को जो घड़े हुए हैं, मन गढ़त हैं, वो सुना सुना के आपने पैसा कमाया है, आपने चंदा कमाया है, मस्जिदों के नाम पे आपने कई कुछ प्रॉपर्टियां बना ली हैं। मुफ्ती कराची वाले भूल गए आपको? पूछा गया था इस साल आपने कुर्बानी नहीं की, उन्होंने कहा इस दफ़ा अल्लाह ताला ने तौफीक नहीं दी, और जब मरे हैं तो उनकी जायदाद अदालत में पहुंची है, बच्चे लड़ पड़े थे, 7 अरब के मालिक निकले हैं, एक कुर्बानी नहीं की। 7 अरब के मालिक, कहां से आया है पैसा? ये वही दीन है, वही ठेकेदारी है जिसको बेच बेच के आपने दीन को, आपने दुनिया के अंदर मुसलमानों को एक ऐसा बना दिया हुआ है कि पाकिस्तान जिसको आप लोग कहते हैं ये इस्लाम का किला है, इस्लाम का किला नहीं है, तमाशा बना के रख दिया है। मैं आज इस वीडियो बनाते हुए बोल रहा हूं, कई लोग मुझे आके गालियां देंगे, इस पे भी 295 लगाना चाहिए, बस इतनी बर्दाश्त है। ये सिखाया है इस्लाम ने हमें, जो भी हक और सच की बात करे उस पे 295 लगा दो। अगर कोई कहता है लव फॉर ऑल हेट्रेड फॉर नन, लव फॉर ऑल हेट्रेड फॉर नन, मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी के लिए भी नहीं, मार दो उसको, क्योंकि वो मोहब्बत की बात कर रहा है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की बात की थी, मार दो उसको, नफरत किसी के लिए नहीं। आप तो नफरतें बेच रहे हैं, मैं ठीक हूं, वो काफिर, वो गलत, वो काफिर, काफिर काफिर, सब काफिर, बस एक नारा रह गया है। और जो हक और सच की बात करने के लिए आज आए उस पर 295 और उसको मार दो, बस इतना जान लो, मोहम्मद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अपना हक अदा कर गया है, उसने हक अदा कर दिया है। अल्लाह ने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया था, उस प्लेटफॉर्म से उसने कितने नौजवानों को इस्लाम की तरफ वापस लौटाया है, जो आप लोगों के झूठे मौजज़े, झूठे बाबों की कहानियां सुन के दूर चले गए थे। इंजीनियर ने उनको फिर से जोड़ दिया है। लब्बैक लब्बैक नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे राजी नहीं होंगे कि आपने लब्बैक लब्बैक कहा था। अल्लाह के नबी ने कहा था मैं उससे राजी हूंगा जो हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद को पूरा करेगा। नाच नाच के, डांस कर करके लब्बैक के नारे लगाएगा, ये इस्लाम नहीं है। हम वो उम्मत बन चुके हैं जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए थे कि एक ऐसी उम्मत आएगी जो दावे बातें बड़ी बड़ी करेगी और किरदार इतना घटिया होगा, एक किरदार उनका इतना बुरा होगा कि इस्लाम को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। मुझे बताइए, पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में कोई ऐसा इस्लाम है जो सिर्फ पाकिस्तान में है? माह रमज़ान आते ही आसमान पे रेट चले जाते हैं। क्या सियासतदान महंगाई करते हैं? दूध में भी माह रमज़ान में जो आप मिलावट करते हैं, क्या सियासतदानों के कहनों पे करते हैं? पूरी दुनिया माह रमज़ान की अकीदत में चीज़ें सस्ती कर देती है और पाकिस्तान में आग लग जाती है चीज़ों को और कहते हैं नहीं जी सियासतदान बुरे हैं। आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा हज और उम्रे करने के लिए मुसलमान पाकिस्तान से जा रहे हैं। अमल किसी का देखा है? सबके सब गुनाहों में डूबे हुए हैं। कोई एक चीज पाकिस्तान में खालिस नहीं है, एक चीज भी खालिस नहीं है। फ्रूट वाले से फ्रूट लेने जाओ, वो जितना उसको मौका मिलता है जल्दी से बुरे डाल देता है। जिस जगह पे जाओगे रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। गरीब वैसे ही लुट गया है, महंगाई वैसे ही कमर तोड़ चुकी है। नारे लब्बैक लब्बैक, ये कौन सा इस्लाम है? जिस मुल्क में एक चीज भी खालिस नहीं मिलती वो इस्लाम है? इंजीनियर के बारे में सिर्फ मैं इतना कहूंगा, अल्लाह ताला उसको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मैं रियासत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये इल्तिजा करूँगा, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और ऐसे तमाम लोग जो इस तरह हक़ और सच की बात करते हैं उनको आगे लिया जाए, उनको मज़ीद आगे आने दिया जाए और उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये वो लोग हैं जो हकीकी इस्लाम को पेश कर रहे हैं। और सिर्फ इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हम सबको भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हिदायत की थी कि हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद पे अमल करना, हम उस पे अमल करने वाले बने। और अल्लाह ताला इंजीनियर की हिफाजत फरमाए। प्लीज़ हुकूमत पाकिस्तान उनकी हिफाजत करें। और 295 जैसे ये जो कानून बनाए गए हैं, जो इन मुल्लाओं ने 2 नंबर मुल्लाओं ने बनवाए हैं, ऐसे कानून को भी ख़त्म किया जाए। क्योंकि अभी मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये भी एक वीडियो बनाई है कि 295 को ख़त्म करो वरना उनने मुल्लाओं को मुखातिब करके कहा है कभी तुम पे भी लग सकती है। आज इंजीनियर को फंसा रहे हो ना, जहां कहीं तुम्हें अपना गुस्सा निकालना होता है तो उस पे इस्लाम का झूठा दावा करके, इस्लाम पे झूठा इल्ज़ाम लगा के, तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगा के उसको 295 से फंसवा देते हो। कल को तुम भी फंस सकते हो, ये मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा है। तो इसका मतलब है ये इन लोगों ने बनवाया हुआ है, ज़बरदस्ती बनवाया गया था। और भुट्टो ने कहा था मुझ पे साइन तो करवा रहे हो, मारा जाऊंगा। आपने बनवा दिया तो क्या हुआ? आज जिसका दिल करता है एक नारा लगाता है कि जी ये गुस्ताखे रसूल है और मार देता है। ये इस्लाम है?
तो इस 295 सी को भी खुदारा ख़त्म किया जाए।